कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस बार जो बिहार में चुनाव हुआ है वो साफ सुथरा नहीं हुआ और अश्लीलता पर मेरा विरोध मरते दम तक जारी रहेगा। जो फिल्म बना रहे हैं वो पैसे के लालच में अपनी माँ बहन को भी गिरवी रख रहे हैं। राजकुमार पांडे की फिल्म है। मुझे लगता है कि उतना घटिया आदमी, उतना नीच आदमी मुझे इंडस्ट्री में नहीं देखा। बाप बेटा मिल के पूरे इंडस्ट्री को पूरी नंगा कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू रॉय। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। अभी हम छपरा के मशरख में उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के बाहुबली सुधीर सिंह जी, जिनसे आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे जो कि इस बार के चुनाव में तरैया विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक की वजह से उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई। आइए हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी। नमस्कार सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए, हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है। जो लड़ता है वही न जीतता है, हारता है। मेहनत किए थे हम लोग। पहली बार में लोगों के बीच में जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ के 15,000 वोट ले लेना, बिना दल बिना छाप के अपने दम पे ले लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जनता के उम्मीदों पे इस बार खरा नहीं उतरा हूँ, लेकिन कोशिश जारी रहेगी कि अगली बार उनके दिल तक पहुँच पाऊँ। जहाँ तक देखा गया है सुधीर जी की हर तरीके से, हर सुख में हर दुख में आप जनता के साथ खड़े रहे हैं। जहाँ भी उन्हें जो भी परेशानी हुई है हर जगह देखा गया आप पाए गए हैं। फिर भी आपका कहना है कि नहीं, उस चीज़ से मतलब नहीं है। देखिए, जनमत जो मैंडेट दी हुई है हमको, जो अपना मत जो दी हुई है, उसको स्वीकार है हमको कि उस चीज़ पे मुझे कोई उंगली नहीं उठाना है। और सेवा मेरे खून में है। मेरे बड़े पिताजी यहाँ के लोगों से काफ़ी जुटे हुए थे, तो यह सेवा तो अगर मैं किसी पद पे भी ना रहूँ तो सेवा जारी रहेगा। सेवा तो हम लोग के खून में है कि सेवा करना चाहिए। हर इंसान को, गरीबों का मदद करना चाहिए। भगवान के दरबार में पुण्य होता है। जैसा कि देखा गया कहीं ना कहीं हर पार्टी से आपका रिश्ता रहा है। इससे पहले जहाँ देखा गया बीजेपी से भी रहा है, अच्छा ही रिश्ता आपका रहा है, आरजेडी से भी रहा है, फिर भी आप निर्दलीय चुनाव लड़े, आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं नहीं चाहता था कि सबसे पहले कि मैं समाज को बांट दूं, लोगों को बांट दूं। बीजेपी और राजद करने से आपस में सबसे पहले तो जिस पब्लिक के बीच में हम वोट मांगने जा रहे हैं उसी को पहले बांट देना था। तो हम चाहते थे कि सबको इकट्ठा करके तब चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े भी निर्दलीय हम। लेकिन शायद लोगों को छाप दिल में है और छाप से ही की तरफ अपना मत दिए हैं, तो हम तो सहज स्वीकार है कि भाई 15,000 वोट मिला है। कोशिश करेंगे कि अगले बार जो वोट नहीं दिए हैं उनके दिल तक पहुंच जाए। और जैसा कि देखा गया इस बार के चुनावी माहौल में बहुत सारे लोगों का कहना है कि कहीं धांधली हुई है, कभी कहीं पे ईवीएम हैकिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ें जैसा कि देखा गया उछाल में आई है, बहुत सारी बातें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे ख्याल से विपक्ष का काम है कहना। अब तो जो हो चुका है हो चुका है, उस पर मैं ज़्यादा उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस बार जो बिहार में चुनाव हुआ है वो साफ सुथरा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जनता के मैंडेट जो था, आप देखी होंगी कि जितने भी न्यूज़ चैनल थे राजद की तरफ इशारा कर रहे थे। एकाएक क्या हुआ कि ये मैंडेट एनडीए की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष से अगर चुनाव आयोग चाहते तो इसकी जांच करा सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चिल्लाने से कुछ होने वाला है। 5 साल देखते देखते में बीत जाएगा। और इसके साथ ही जैसा हमेशा देखा गया है कि आप अश्लीलता बिहार में इंडस्ट्री को लेके, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके, अश्लीलता आखिर कब तक, अश्लीलता को लेके हमेशा से आवाज़ उठाए हैं, शुरू में भी उठाए हैं, पहले भी, जिसकी वजह से आप खेसारी लाल के विवादों से कुछ बहुत दिन तक घिरे रहे थे। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में देखा गया है कि अश्लीलता कमने के बजाय और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप इधर की बातें ही ले लीजिए, हाल ही में एक मूवी की ट्रेलर रिलीज हुई है जिसका नाम है पांचाल, जो कि प्रमोद प्रेमी की मूवी है, जिसमें बहुत सारे अभद्र भाषाओं का यूज किया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो सबसे पहले तो कलाकार उतने दोषी नहीं हैं जितने दोषी फिल्म बनाने वाले हैं। जो फिल्म बना रहे हैं
वो पैसे के लालच में अपनी माँ बहन को भी गिरवी रख देंगे। राजकुमार पांडे की फिल्म है। जी। मुझे लगता है कि उतना घटिया आदमी, उतना नीच आदमी मुझे इंडस्ट्री में नहीं दिख। बाप बेटा मिल के पूरे इंडस्ट्री को पूरी नंगा कर दिया है। और अश्लीलता पर मेरा विरोध मरते दम तक जारी रहेगा, क्योंकि ये मांग जो है सिर्फ मेरे अपने के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए है। और आप कह रही हैं कि अभी बढ़ते चला जा रहा है। एक फिल्म पंचाल में बढ़ गया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से गांव में देहात में जो ट्रैक्टर पर अश्लील गाने बजते थे काफ़ी कम हुए हैं। काफ़ी आम लोग भी इसके विरोध में खड़े हुए थे और मुझे समर्थन दिया था। और बड़े स्टार भी काफ़ी कम गाना शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित है कि मुझे तो कहीं लग रहा है कि कम हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो हैं कि जो अपनी माँ बहन बेटी का भी सौदा कर दें, उसमें राजकुमार पांडे का नाम आता है। अभी चुनाव में जहाँ तक कि देखा गया आपकी हार हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पार्टी जो सत्ता में आए हैं उनसे आपका क्या डिमांड है इन सब चीज़ों को लेके? क्या मतलब आपका कहना है? क्या देखिए, मैं उस स्तर का नेता नहीं हूँ कि पूरे बिहार के लिए मांग करूँ। मुझे मांग अपने तरैया के लिए करना होता है। गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। 10वें नंबर पे हमारा विधानसभा है। बस अगर जो भी यहाँ का प्रतिनिधि हो वो सही से लिख कर चीफ मिनिस्टर के पास, सचिव लोग के पास ढंग से पहुँचाए कि गरीबी सबसे पहले दूर हो। बाढ़ के चलते तरैया में हमेशा तराही हो जाता है। यहाँ का बांधों का मरम्मत सही से हो। यहाँ पर जो नौजवान बेरोजगार होकर भटक रहे हैं उनके लिए कुछ रोजगार की कुछ ऐसी ही समस्या है कि जहाँ से शुरुआत की जा सकती थी। लेकिन जो अब प्रतिनिधि हुए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो अच्छा काम करेंगे। अगली बार तो सिर्फ विधानसभा नापने का काम किए थे, इस बार उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और जनता से अगर और भी कुछ कहना चाहते हैं तो 2 शब्द में। नहीं, जनता से क्या कहना है कि जनता तो दिल में रहती है। अभी भी निकल ही रहे हैं लोगों से मिलने के लिए ही, तो हमेशा तो जनता के बीच में ही रहना है। बस यही कहेंगे कि जो अच्छा काम करे उनका समर्थन करें। जी बहुत बहुत